हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ अ रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स ऑफ 2024। तो यहाँ पे हम एक ओवरव्यू लेंगे कि जो बच्चा जैसे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, मतलब रिटन की बात करेंगे अभी हम, वो 554 है, राइट, जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है। और रिटन हमको पता है कि रिटन में दो पेपर होते हैं, एक मैथ्स का होता है और एक अपना जीएटी का होता है। सो मैथ्स का 300 नंबर का पेपर है और जीएटी का 600 नंबर का पेपर है। टोटल मिला के 900 बनता है, ठीक है। तो 900 900 नंबर हमारे टोटल बन रहे हैं, ये जो मार्क्स हैं, ये जो 900 आपको दिख रहा है, तो ये इन दोनों पेपर को मिला के है, ठीक है, मैथ्स और जीएटी। तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि भाई इस बच्चे के 900 में से जो सबसे टॉप मार्क्स लेके आया है, उसके 554 हैं, ठीक है। अच्छा, रिकमेंडेड कैंडिडेट्स ये वो हैं जिनका एसएसबी हो चुका है, और जो बच्चे कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं वो तो चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिकमेंडेड होते हैं फिर वो मेडिकल, अपने मेडिकल और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ के लिए जाते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे भी हालांकि चटनी होती है, तो वो एक अलग चीज़ है, वो उनका एक अलग पैरामीटर। बट अभी हम रिटन की बात करें तो रिटन को समझेंगे, ठीक है, कि रिटन में क्या क्या चीज़ है। सो अगर हम यहाँ पे समझें तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि सर यहाँ पे 554 ये बच्चा मार्क्स लेके आया है, ठीक है। और वहीं अगर हम नीचे जाएँ, जो बच्चा लास्ट रिकमेंड हुआ होगा, आप देख रहे हो यहाँ पे, ये अगर आप इसके 392 हैं, जैसे ये बच्ची है, इसके 392 मार्क्स बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपके 900 में से बने हैं, ये भी 900 में से बन रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम समझें तो हर एक बच्चे के जो मार्क्स लगभग नीचे जाते जा रहे हैं, तो हम कम होते जा रहे हैं, ठीक है। और हम लास्ट में अगर हम देखें तो जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट होगा वो करीब 350 के राउंड ही होगा, ठीक है। 350 से भी कम है हालांकि, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये रिकमेंडेड कैंडिडेट्स आई थिंक 700 का 641 के, तो 294 और 36। ऐसे यहाँ पे किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं है, तो बहुत सारे लोग ये सोचे कि रिजर्वेशन वगैरह होगा, तो उस तरीके से ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो आप इस चीज़ को भली बात ही समझ सकते हो कि भाई आपका जो सेफ स्कोर है, अगर आप 400 प्लस इसको लेके आ रहे हो, ठीक है। आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि किस बच्चे के कितने नंबर आए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 347 लेके आ रहा है, और इसके 347 हो गए यहाँ पे, और उसमें एसएसबी में 378 है, तो 725 पे रिकमेंड हो गया ये। तो और ये 1800 में से है, ठीक है। ये भी 900 का होता है, ये वाला भी 900 का है। तो ओवरऑल अगर हम बात समझें तो अगर जीएटी और मैथ्स, ठीक है, जीएटी 600 का है और मैथ्स 300 का है, ठीक है, 300 का है। तो अगर 300 में से मेरे 150 प्लस बन रहे हैं, 160 मान लो, 150 बन रहे हैं, और जीएटी क्योंकि ये बहुत बेसिक पेपर है, अगर थोड़ा बहुत आप एफर्ट लगाओगे तो आराम से 300 प्लस आपके नंबर बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 300 प्लस नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। तो 300 प्लस 150 आपके 450 आराम से हो जाते हैं, ठीक है। 450 नंबर आपके आराम से बन जाएंगे, और 450 वो नंबर है जो आपको लिस्ट में बड़े आराम से मतलब ला देगा, ठीक है। आपको मतलब एसएसबी के लिए रिकमेंड कर देगा, ठीक है ना। रिटन आपका क्वालीफाई करा देगा। बाकी एसएसबी हम कैसे परफॉर्म कर रहे हो वो भी आपकी ट्रेनिंग डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यही चीज़ देखो, अगर मैं 450 पे देखूँ किसी बच्चे के मार्क्स, तो उसका करीब करीब कितना रहा होगा। देखो आप अगर लास्ट रिजल्ट को देखोगे तो 450 पे कोई बच्चा कितना रहा है, लगभग अगर देख लो, ये 452। तो 452 मतलब ये है, ठीक है, 13 मार्क्स, 13 नंबर पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 450 गुड स्कोर, ठीक है। इवन 150 मैथ्स में लाना बहुत इजी टास्क है अगर बच्चा ढंग से सिस्टमेटिकली कर रहा है तो, ठीक है। 600 में से 300 लाना बहुत इजी टास्क है अगर बच्चा ढंग से कर रहा है तो अपनी प्रिपरेशन को ना इसी तरह लाइन करो, ठीक है। ऐसे बच्चे जो सितंबर अटेम्प्ट देंगे उनके लिए शुरुआत करने का बहुत अच्छा टाइम है, जो 11 से 12 में आ रहे हैं, एंड वो अगर अभी स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली दे कैन क्वालिफाई इजीली। आपको 900 में से 900 नहीं लाना भाई, आपको मैथ्स में 300 में से 300 नहीं लाना है, आपको जीएटी में 600 में से 600 नहीं लाना है, ठीक है ना। ये टारगेट नहीं होना चाहिए भाई। डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आज होंगे, आप सिर्फ उतना करो कि सर 600 में से मेरे 300 अगर प्लस यहाँ बन रहे हैं, 300 प्लस यहाँ तो मैथ्स में थोड़ा बहुत कम कर सकते हो, आप 130 कर सकते हो मैथ्स में, ठीक है। 300 100 अगर यहाँ पे मान लो कि आपके 330 बन गए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ 300 अगर यहाँ कर दिया आपने, तभी आपके 460 नंबर बन गए। तो ओवरऑल आपका जो स्कोर है 450 के आसपास रखोगे, तो आप बस चाहे यहाँ पे कम कर लो, यहाँ बढ़ा लो, चाहे यहाँ बढ़ा लो, यहाँ कम कर लो, डिपेंड ऑन योर स्ट्रेटजी और प्रिपरेशन और एग्जाम डे के भाई क्या चीज़ है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि चीज़ें ये हैं एक्चुअली में, ठीक है। थैंक यू।